करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मेरी और मायरा की शादी को ना सिर्फ 8 महीने गुजरे। मानी जहाँ आरा के बारे में पूछा था आपने बताया नहीं, कहाँ है? आप मुझसे शादी करेंगे? मायरा का मिसकैरेज भी आप ही के प्लान का हिस्सा था ना? कि उसका शौहर घर नहीं था तो आप भी उसका ख्याल नहीं रख सकी। तो मर गई। मैं जानता हूँ कि ज़ीशान और ज़ारा की तलाक भी आप ही नहीं करवाई थी। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है? लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं अपनी आगे की जिंदगी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता। जब से हम इस घर में आए तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाता तो दुनिया तो मुझसे सवाल करती ना। दोस्तों कैसे हम सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद हम मोहम्मा के किसी एपिसोड का रिव्यू करेंगे, उसकी कहानी पर बात करेंगे और डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। तो आज हम जिस मोहम्मा के एपिसोड की बात करने वाले हैं, जिसका रिव्यू करने वाले हैं, वो है मोहम्मा ड्रामा सीरियल का एपिसोड नंबर 13 यानी कि 13 नंबर एपिसोड है। आज हम उसका रिव्यू करेंगे, उसमें डिटेल में उसकी बात करेंगे कैसा है ये एपिसोड और क्या ये देखना चाहिए कि नहीं, और इसकी मेन स्टोरी क्या होने वाली है, एपिसोड 13 के अंदर क्या कुछ होने वाला है, और ये ड्रामा जो है किस डेट को आता है, रिलीज होता है, और कुछ यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल पर आता है, ये भी बात करेंगे। लिहाजा आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मोहम्मा के एपिसोड नंबर 13 की यानी एपिसोड नंबर 13 की डिटेल में कहानी भी पता चल सके और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल में पता चल सके। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मोहम्मा ड्रामा जो है अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक काफ़ी पॉपुलर ड्रामा बन चुका है, ड्रामा इंडस्ट्री का। जी हाँ, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ड्रामा इंडस्ट्री है ज़्यादा फेमस जो है, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान में मूवी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं जैसा कि दूसरी कंट्रीज़ में है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड वाइड में देखने वाली जो कंटेंट है वो पाकिस्तानी ड्रामास हैं। पाकिस्तान ड्रामास को पूरी दुनिया में शौक़ से देखा जाता है, पसंद किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की जगह है ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। और जिस तरह पाकिस्तान अगर कोई मूवी भी बनाए तो बहुत ज़्यादा शानदार होती है और हर ड्रामा ही शानदार होता है पाकिस्तान इंडस्ट्री का। मूवीज़ पीछे जो आई थी मोयरा लेजेंड ऑफ मौला जट है, उससे जैसी मूवी आपने कुछ शायद ही कहीं एक्शन मूवी देखने को मिले। और इसी तरह हर ड्रामा जो है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, क्योंकि ड्रामास की वजह से पाकिस्तान इंडस्ट्री फेमस है, तो हर ड्रामा पाकिस्तान का उतना ही पॉपुलर होता है जितनी किसी और कंट्री की मूवी सुपरहिट ड्रामा होते हैं हर एक। इसलिए मोहम्मा ड्रामा भी जो है ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाने वाला ड्रामा बन चुका है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस ड्रामा को देखते हैं और पसंद कर रहे हैं। अभी इसके 13 एपिसोड आ चुके हैं और 13 के 13 एपिसोड सुपर डुपर हिट हैं और लोग जो हैं इनको पसंद कर रहे हैं। और जो है लोग कह रहे हैं कि इस तरह के ड्रामाज पाकिस्तान इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं और पाकिस्तान इंडस्ट्री में इस तरह के ड्रामाज जो हैं मज़ीद आने की ज़रूरत है। तो ये जो मोहम्मा ड्रामा है इसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट दी है दोबारा से, क्योंकि इसके जो है हर एक एपिसोड जो है पॉपुलर हो रहे हैं। और मोहम्मा ड्रामा के अभी 13 एपिसोड जो हैं आपको जो है आ चुके हैं, 12 एपिसोड और 13वां एपिसोड भी आपको जो है मिलने वाला है। उसका रिव्यू आज मैं बना रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। बाकी इसके 12वें एपिसोड पर अभी तक जो है 38 लाख लोग देख चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इसको पाकिस्तान के अलावा भी लोग देखते हैं, इंडिया से, उसके अलावा बांग्लादेश से, श्रीलंका, नेपाल, सब जहाँ पे अब उर्दू समझी बोली जाती है वहाँ पर इसको जो है देखा जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी उर्दू वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस ड्रामा को पाकिस्तानी ड्रामास को लोग देखते हैं। क्योंकि इस तरह के तुर्की के ड्रामास भी पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूस्ट कर चुकी है, उतने ज़्यादा पॉपुलर ड्रामास बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं। और हम टीवी मैंने आपको बताना था कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देखते हैं। तो गाइस ये ड्रामा देखने के लिए आपको जो है हर न्यू एपिसोड देखने के लिए आपको हर बुध और जुमेरात ये या फिर आप हाँ जी बुध और जुमेरात को ये जो 2 दिन हैं
यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रामा का न्यू एपिसोड आता है हम टीवी के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे बुध और जुमेरात को जुमेरात या हर वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रामा यूट्यूब चैनल हम टीवी पर भी आता है, लेकिन रात को 8:30 या 9 बजे टीवी पर रन होने के बाद ये ड्रामा जो है यूट्यूब चैनल पर आता है। तो अगर आप इसका कोई भी पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं अभी, यानी कि 12वें एपिसोड से या 13 एपिसोड से पीछे अभी जो भी आप देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल हम टीवी ऑफिशियल चैनल पर आप जाकर इसके सारे एपिसोड को देख सकते हैं। लेकिन न्यू एपिसोड देखना चाहते हैं तो हर बुध जुमेरात को वेडनेसडे थर्सडे को रात को 8 बजे टीवी चैनल हम टीवी पर और यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आपको रात को 9 बजे हर बुध जुमेरात को मिल जाएगा। तो मोहम्मद ड्रामा का ये जो एपिसोड 13 है इंग्लिश, तो ये हम टीवी का सबा कमर का और अली अंसारी का ये ड्रामा है। मेन एक्टर इसके अंदर फीमेल लीड है, सबा कमर मेल में है अली अंसारी, लेकिन सबा कमर के ही जो है अराउंड ये ड्रामा घूमता है। इसे साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है। मोहम्मद इज़ अ ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है हम टीवी का बाय हम टीवी दैट एक्सप्रेस दैट द fragile nature of the trust, emotional manipulation, and the hidden powers dynamics with the human relationships get inside an old positive house owned by जहाँ आरा। जी हाँ, जहाँ आरा का बेसिकली यहाँ पर एक घर होता है। एपिसोड 13 की कहानी मैं आपको बताता, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कि जहाँ आरा का बेसिकली घर होता है जिसका एक पोर्शन वो किराए पर देती है, लेकिन जो भी किराएदार उसमें रहने आता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है। कभी वो अगर वो मियाँ बीवी हो तो उनके दरमियान में जो है इख्तलाफ होने लगते हैं, अगर वो प्रेगनेंट वगैरह हो तो उसके साथ मसले होने लगते हैं, यानी कि लड़कियों के साथ मसले होने लगते हैं। जो भी उस घर में रहने आता है, फैमिली जो भी रहने आती है, और सब जो है जहाँ आ रहा को देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मोहम्मद ड्रामा जो है अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक काफ़ी पॉपुलर ड्रामा बन चुका है, ड्रामा इंडस्ट्री का। जी हाँ, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ड्रामा इंडस्ट्री है ज़्यादा जो फेमस जो है, क्योंकि पाकिस्तान में मूवी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं जैसा कि दूसरी कंट्रीज़ में है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड वाइड में देखने वाली जो कंटेंट है वो पाकिस्तानी ड्रामास हैं। पाकिस्तान ड्रामास को पूरी दुनिया में शौक़ से देखा जाता है, पसंद किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की जगह है ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। और जिस तरह पाकिस्तान अगर कोई मूवी भी बनाए तो बहुत ज़्यादा शांत होती है और हर ड्रामा ही शानदार होता है पाकिस्तान इंडस्ट्री का। मूवीज़ पीछे जो आई थी मोरा लेजेंड ऑफ मौला जट है, उससे जैसी मूवी आपने कुछ शायद ही कहीं एक्शन मूवी देखने को मिले। और इसी तरह हर ड्रामा जो है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, क्योंकि ड्रामास की वजह से पाकिस्तान इंडस्ट्री फेमस है, तो हर ड्रामा पाकिस्तान का उतना ही पॉपुलर होता है जितनी किसी और कंट्री की मूवी सुपरहिट ड्रामा होते हैं हर एक। इसलिए मोहम्मद ड्रामा भी जो है ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाने वाला ड्रामा बन चुका है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस ड्रामा को देखते हैं और पसंद कर रहे हैं। अभी इसके 13 एपिसोड आ चुके हैं और 13 के 13 एपिसोड सुपर डुपर हिट हैं और लोग जो हैं इनको पसंद कर रहे हैं। और जो है लोग कह रहे हैं कि इस तरह के ड्रामाज पाकिस्तान इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं और पाकिस्तान इंडस्ट्री में इस तरह के ड्रामाज जो हैं मज़ीद आने की ज़रूरत है। तो ये जो मोहम्मद ड्रामा है इसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट दी है दोबारा से, क्योंकि इसके जो है हर एक एपिसोड जो है पॉपुलर हो रहे हैं। और मोहम्मद ड्रामा के अभी 13 एपिसोड जो हैं आपको जो है आ चुके हैं, 12 एपिसोड और 13वां एपिसोड भी आपको जो है मिलने वाला है। उसका रिव्यू आज मैं बना रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। बाकी इसके 12वें एपिसोड पर अभी तक जो है 38 लाख लोग देख चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इसको पाकिस्तान के अलावा भी लोग देखते हैं, इंडिया से, उसके अलावा बांग्लादेश से, श्रीलंका, नेपाल, सब जहाँ पे अब उर्दू समझी बोली जाती है वहाँ पर इसको जो है देखा जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी उर्दू वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस ड्रामा को पाकिस्तानी ड्रामास को लोग देखते हैं। क्योंकि इस तरह के तुर्की के ड्रामास भी पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूस्ट कर चुकी है, उतने ज़्यादा पॉपुलर ड्रामास बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं। और हम टीवी मैंने आपको बताना था कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देखते हैं। तो गाइस ये ड्रामा देखने के लिए आपको जो है हर न्यू एपिसोड देखने के लिए आपको हर बुध और जुमेरात या फिर आप हाँ जी बुध और जुमेरात को ये जो 2 दिन हैं
यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रामा का न्यू एपिसोड आता है हम टीवी के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे बुध और हर बुध और जुमेरात को बुध जुमेरात या हर वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रामा यूट्यूब चैनल हम टीवी पर भी आता है, लेकिन रात को 8:30 या 9 बजे टीवी पर रन होने के बाद ये ड्रामा जो है यूट्यूब चैनल पर आता है। तो अगर आप इसका कोई भी पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं अभी, यानी कि 12वें एपिसोड से या 13 एपिसोड से पीछे अभी जो भी आप देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल हम टीवी ऑफिशियल चैनल पर आप जाकर इसके सारे एपिसोड को देख सकते हैं। लेकिन न्यू एपिसोड देखना चाहते हैं तो हर बुध जुमेरात को वेडनेसडे थर्सडे को रात को 8 बजे टीवी चैनल हम टीवी पर और यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आपको रात को 9 बजे हर बुध जुमेरात को मिल जाएगा। तो मोहम्मद ड्रामा का ये जो एपिसोड 13 है इंग्लिश, तो ये हम टीवी का सबा कमर का और अली अंसारी का ये ड्रामा है। मेन एक्टर इसके अंदर फीमेल लीड है, सबा कमर मेल में है अली अंसारी, लेकिन सबा कमर के ही जो है अराउंड ये ड्रामा घूमता है। इसे साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है। मोहम्मद इज़ अ ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है हम टीवी का बाय हम टीवी दैट एक्सप्रेस दैट द fragile nature of the trust, emotional manipulation and the hidden powers dynamics with the human relationships get inside an old imposing house owned by जहाँ आरा। जी हाँ, जहाँ आरा का बेसिकली यहाँ पर एक घर होता है। एपिसोड 13 की कहानी मैं आपको बताता, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कि जहाँ आरा का बेसिकली घर होता है जिसका एक पोर्शन वो किराए पर देती है, लेकिन जो भी किराएदार उसमें रहने आता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है। कभी वो अगर वो मियाँ बीवी हो तो उनके दरमियान में जो है इख्तलाफ होने लगते हैं, अगर वो प्रेगनेंट वगैरह हो तो उसके साथ मसले होने लगते हैं, यानी कि लड़कियों के साथ मसले होने लगते हैं। जो भी उस घर में रहने आता है, फैमिली जो भी रहने आती है, और सब जो है जहाँ आरा को ही बाद में ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से कुछ हुआ, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस वाली औरत होती है जो कि लोगों के दिमाग को ख़राब कर देती है। और डायनामिक्स विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स है गेट्स इनसाइड एन ओल्ड imposing हाउस owned by जहाँ आरा। द स्टोरी unfolds as different tenants enter the world, each burdened with the personal trauma, martial conflicts and unspoken desires. What appears to be calm dynamics setting slowly transformed into a psychological battlefield where kindness carries hidden motives and relations being to the fracture under the silent pressure. Mohammed challenges perceptions of innocence and guilt, revealing how unresolved trauma and emotional blind spots can lead to a dangerous outcome with its slow burn tension, laid storytelling and hunting atmosphere. The drama keeps viewers questioning what is the real and what is the carefully constructed illusion. If you enjoy Hum TV dramas, psychological thrillers and the characters driven suspense stories, मोहम्मद इज़ अ मस्ट वॉच ड्रामा ऑन हम TV पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसका रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल HM रिव्यूज़ पर आप जाकर इसके कुछ एपिसोड का रिव्यू देख सकते हैं। राइटर ही बाद में ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से कुछ हुआ, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस वाली औरत होती है जो कि लोगों के दिमाग को ख़राब कर देती है। और डायनामिक्स विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स है गेट्स इनसाइड एन ओल्ड imposing हाउस owned by जहाँ आरा। द स्टोरी unfolds as different tenants enter the world, each burdened with the personal trauma, martial conflicts and unspoken desires. What appears to be calm dynamics setting slowly transformed into a psychological battlefield where kindness carries hidden motives and relations being to the fracture under the silent pressure. Mohammed challenges perceptions of innocence and guilt, revealing how unresolved trauma and emotional blind spots can lead to a dangerous outcome with its slow burn tension, laid storytelling and hunting atmosphere. The drama keeps viewers questioning what is the real and what is the carefully constructed illusion. If you enjoy Hum TV dramas, psychological thrillers and the characters driven suspense stories, मोहम्मद इज़ अ मस्ट वॉच ड्रामा ऑन हम TV पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसका रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल HM रिव्यूज़ पर आप जाकर इसके
कुछ एपिसोड का रिव्यू देख सकते हैं। राइटर की बात करें, इस ड्रामा का राइटर है इमरान नज़ीर। जी हाँ, इमरान नज़ीर क्रिकेटर नहीं बल्कि इमरान नज़ीर एक राइटर है, वो उसका है। डायरेक्टर है इसका शकील खान ने इसको डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर इसका मोमना दलूद है। मोमना दलूद ने इसको जो है प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन वगैरह की जो है हम टीवी की है। कास्ट में है सबा कमर मेन है, उसके अलावा उस्मान मुख्तार, मारिया वास्ती, अली अंसारी, अब्सल्यूसली अब्बासी, अनुशी अब्बासी, इसके अलावा है शहजाद से शाह खानी है। जा अपने पैसा नहीं को शाह खुआ। अच्छा 500 दे मिलवा तो की ले आंदा 500 च एक लिमको पता कर। अच्छा दो नहीं दो छोल पे दी छोल पे को ठंडी कुल्फी खुआ कुल्फी कलनेटो मेला कुलनेटो चटाबली वाली कलनेटो आई फिर जिथों मर्जी लैके आनी पर लैके आनी अनिया रजवी। उसके अलावा है नबील इजाज, ज़ुबैरी महमूद मलिक है, नुशेबाज शहजाद शेख, निमरा शाहिद, हसन फरीद, अंजुम हसैन, हबीबी उसके अलावा हिना रजवी एज आइन बाबर एंड अदर्स इसकी कास्ट के अंदर है। तो ड्रामा के एपिसोड 33 की स्टोरी सुनाऊँ तो इसके अंदर बेसिकली वो जो लड़का होता है अली अंसारी, जो कि उस घर में रहने आता है, वो कहता है मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हालांकि वो शादीशुदा बेवा होती है, यानी कि वो उसकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। वो जो है भागती है, उसको घर में अकेले डर लगता है, कभी उसके साथ कुछ होता है, कभी उसको घर में अजीब सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। उसके साथ अजीब सा होता है जो लड़की की बीवी होती है, लड़के की उसके शादी को 8 माह भी हुए होते हैं। लड़का जो है वो जो है जहांरा के प्यार में पड़ जाता है। जहांरा को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जहांरा जो है उसको मुंह नहीं लगाती। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको साइकोलॉजिकल पागल करती है, लड़की को भी और लड़के को भी। वो अपनी बीवी तक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि बिल्कुल नई शादीशुदा होती है, 8 माह भी हुए होते हैं, थोड़ी सी प्रेगनेंट होती है वो। और दूसरी तरफ एक और लड़का होता है जहांरा को फ़ोन करके कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ भी वही हरकत किया जो अब तुम इनके साथ कर रही हो, तुमने जो है वो तुमने जो है ये किया, उसके साथ जो है मिसबिहेव किया, उसके साथ तो ये काम हो गए और वो बेचारी जो है उसका बच्चा होने वाला था, तुमने उसके साथ ये किया। यानी कि जहांरा को जो है वो बहुत बुरा बोलता है। जहांरा जो है दूसरी तरफ खामोश पास वो साइकोलॉजिकल बातें ऐसी बातें करती हैं कि कोई भी उसके जाल में पहुंच जाता है। वो उस नए शादीशुदा अली अंसारी को, उसकी बीवी को अलग करने में कामयाब हो चुकी होती है, कहाँ बिल्कुल नज़दीक होती है, क्योंकि उसकी बीवी घर में अकेली होती है। कभी उसको किचन से आवाज़ आती है, वो किचन में जाती है, कभी उसको दरवाज़ा एकदम अच्छे से बंद हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो घर से भाग कर निकलती है और सीढ़ियों पर जाकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरती है। फिर वो अस्पताल में दाखिल हो जाती है। अस्पताल में उसका जो है हामन उससे मिलने आता है, तो वो उससे कहती है कि तुम फिर उस लड़की के किसी और के जाल में फंस चुके हो, तुम्हें मेरी और कुछ यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल पर आता है ये भी बात करेंगे। लिहाजा आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मोम्मा के एपिसोड नंबर 13 की यानी एपिसोड नंबर 13 की डिटेल में कहानी भी पता चल सके और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल में पता चल सके। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मोम्मा ड्रामा जो है अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक काफ़ी पॉपुलर ड्रामा बन चुका है, ड्रामा इंडस्ट्री का। जी हाँ, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ड्रामा इंडस्ट्री है ज़्यादा जो फेमस जो है, क्योंकि पाकिस्तान में मूवी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं जैसा कि दूसरी कंट्रीज़ में है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड वाइड में देखने वाली जो कंटेंट है वो पाकिस्तानी ड्रामास हैं। पाकिस्तान ड्रामास को पूरी दुनिया में शौक़ से देखा जाता है, पसंद किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की जगह है ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। और जिस तरह पाकिस्तान अगर कोई मूवी भी बनाए तो बहुत ज़्यादा शानदार होती है और हर ड्रामा ही शानदार होता है पाकिस्तान इंडस्ट्री का। मूवीज़ पीछे जो आई थी मोरा लेजेंड ऑफ मौला जट है, उससे जैसी मूवी आपने कुछ शायद ही कहीं एक्शन मूवी देखने को मिले। और इसी तरह हर ड्रामा जो है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, क्योंकि ड्रामास की वजह से पाकिस्तान इंडस्ट्री फेमस है, तो हर ड्रामा पाकिस्तान का उतना ही पॉपुलर होता है।
जितनी किसी और कंट्री की मूवी सुपरहिट ड्रामा होते हैं हर एक, इसलिए मोहम्मद ड्रामा भी जो है ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाने वाला ड्रामा बन चुका है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस ड्रामा को देखते हैं और पसंद कर रहे हैं। अभी इसके 13 एपिसोड आ चुके हैं और 13 के 13 एपिसोड सुपर डुपर हिट हैं और लोग जो हैं इनको पसंद कर रहे हैं और जो है लोग कह रहे हैं कि इस तरह के ड्रामाज पाकिस्तान इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं और पाकिस्तान इंडस्ट्री में इस तरह के ड्रामाज जो हैं मज़ीद आने की ज़रूरत है। तो ये जो मोहम्मद ड्रामा है इसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट दी है दोबारा से, क्योंकि इसके जो है हर एक एपिसोड जो है पॉपुलर हो रहे हैं और मोहम्मद ड्रामा के अभी 13 एपिसोड जो हैं आपको जो है आ चुके हैं, 12 एपिसोड और 13वां एपिसोड भी आपको जो है मिलने वाला है। उसका रिव्यू आज मैं बना रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। बाकी इसके 12वें एपिसोड पर अभी तक जो है 38 लाख लोग देख चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इसको पाकिस्तान के अलावा भी लोग देखते हैं, इंडिया से, उसके अलावा बांग्लादेश से, श्रीलंका, नेपाल, सब जहाँ पे हम उर्दू समझी बोली जाती है वहाँ पर इसको जो है देखा जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी उर्दू वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस ड्रामा को, पाकिस्तानी ड्रामास को लोग देखते हैं, क्योंकि इस तरह के तुर्की के ड्रामास भी पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूस्ट कर चुकी है, उतने ज़्यादा पॉपुलर ड्रामास बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं। और हम टीवी, मैंने आपको बताना था कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देखते हैं। तो गाइस, ये ड्रामा देखने के लिए आपको जो है हर न्यू एपिसोड देखने के लिए आपको हर बुध और जुमेरात या फिर आप, हाँ जी, बुध और जुमेरात को, ये जो 2 दिन हैं यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रामा का न्यू एपिसोड आता है हम टीवी के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे बुध और हर बुध और जुमेरात को, हर और बुध जुमेरात या हर वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रामा यूट्यूब चैनल हम टीवी पर भी आता है, लेकिन रात को 8:30 या 9 बजे टीवी पर रन होने के बाद ये ड्रामा जो है यूट्यूब चैनल पर आता है। तो अगर आप इसका कोई भी पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं अभी, यानी कि 12वें एपिसोड से या 13 एपिसोड से पीछे अभी जो भी आप देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल हम टीवी ऑफिशियल चैनल पर आप जाकर इसके हर एपिसोड को देख सकते हैं। लेकिन न्यू एपिसोड देखना चाहते हैं तो हर बुध जुमेरात को, वेडनेसडे थर्सडे को रात को 8 बजे टीवी चैनल हम टीवी पर और यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आपको रात को 9 बजे हर बुध जुमेरात को मिल जाएगा। तो मोहम्मद ड्रामा का ये जो एपिसोड 13 है इंग्लिश, तो ये हम टीवी का सबा कमर का और अली अंसारी का ये ड्रामा है। मेन एक्टर इसके अंदर फीमेल लीड है, सबा कमर मेल में है अली अंसारी, लेकिन सबा कमर के ही जो है अराउंड ये ड्रामा घूमता है। इसे साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है। मोहम्मद इज़ अ ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है हम टीवी का, बाय हम टीवी दैट एक्सप्रेस दैट द fragile nature of the trust, emotional manipulation and the hidden powers dynamics with the human relationships get inside an old positive house owned by जहाँ आरा। जी हाँ, जहाँ आरा का बेसिकली यहाँ पर एक घर होता है। एपिसोड 13 की कहानी मैं आपको बताता, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कि जहाँ आरा का बेसिकली घर होता है जिसका एक पोर्शन वो किराए पर देती है, लेकिन जो भी किराएदार उसमें रहने आता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है। कभी वो, अगर वो मियाँ बीवी हो तो उनके दरमियान में जो है इख्तलाफ होने लगते हैं, अगर वो प्रेगनेंट वगैरह हो तो उसके साथ मसले होने लगते हैं, यानी कि लड़कियों के साथ मसले होने लगते हैं जो भी उस घर में रहने आता है, फैमिली जो भी रहने आती है। और सब जो है जहाँ आरा को ही बाद में ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से कुछ हुआ, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस वाली औरत होती है जो कि लोगों के दिमाग को ख़राब कर देती है। और डायनामिक्स विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स है गेट्स इनसाइड एन ओल्ड imposing हाउस owned by जहाँ आरा। द स्टोरी unfolds as different tenants enter the world, each burdened with the personal trauma, martial conflicts and unspoken desires. What appears to be calm dynamics setting slowly transformed into a psychological battlefield where kindness carries hidden motives and relations being to the fracture under the silent pressure. Mohammed challenges perceptions of innocence and guilt, revealing how unresolved trauma and emotional blind spots can lead to a dangerous outcome with its slow burn attention, laid storytelling and hunting atmosphere. The drama keeps viewers questioning what is the real and what is the carefully
constructed illusion. If you enjoy Hum TV dramas, psychological thrillers, and the characters driven suspense stories, मोहम्मा is the must watch drama on Hum TV पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसका रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल HM रिव्यूज़ पर आप जाकर इसके कुछ एपिसोड का रिव्यू देख सकते हैं। राइटर की बात करें इस ड्रामा का, राइटर है इमरान नज़ीर। जी हाँ, इमरान नज़ीर क्रिकेटर नहीं बल्कि इमरान नज़ीर एक राइटर है, वो उसका है। डायरेक्टर है इसका शकील खान इसको डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर इसका मोमनद दलूद है, मोमनद दलूद ने इसको जो है प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन वगैरह की जो है हम टीवी की है। कास्ट में है सबा कमर मेन है, उसके अलावा उस्मान मुख्तार, मारिया वास्ती, अली अंसारी, अब्सुलूसली अब्बासी, अनुशी अब्बासी, इसके अलावा है शहजाद से शाहखानी है। जहाँ अपने पैसे की बात करें इस ड्रामा का, राइटर है इमरान नज़ीर। जी हाँ, इमरान नज़ीर क्रिकेटर नहीं बल्कि इमरान नज़ीर एक राइटर है, वो उसका है। डायरेक्टर है इसका शकील खान ने इसको डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर इसका मोमनद दलूद है, मोमनद दलूद ने इसको जो है प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन वगैरह की जो है हम टीवी की है। कास्ट में है सबा कमर मेन है, उसके अलावा उस्मान मुख्तार, मारिया वास्ती, अली अंसारी, अब्सुलूसली अब्बासी, अनुशी अब्बासी, इसके अलावा है शहजाद से शाहखानी है। जहाँ अपने पैसा नहीं कुछ है खुआ। अच्छा 500 दे मिलवा तो की लेना 500 च एक लिमको पता कर। अच्छा दो नहीं छोल पे चीज छोल पे को ठंडी कुल्फी खुआ, कुल्फी Colnetto, mela colnetto, स्टाबली आई फिर जिथों मर्जी लैके आनी पर लैके आनी अनिया रजवी। उसके अलावा है नबील इजाज, ज़ुबैरी महमूद मलिक है, नौशेबाज शहजाद शेख, निमरा शाहिद, हसन फरीद, अंजुम हुसैन, हबीबी उसके अलावा हिना रिजवी एज आइन बाबर एंड अदर्स इसकी कास्ट के अंदर है। तो ड्रामा के एपिसोड 33 की स्टोरी सुनाऊँ तो इसके अंदर बेसिकली वो जो लड़का होता है अली अंसारी, जो कि उस घर में रहने आता है, वो कहता है मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हालांकि वो शादीशुदा बेवा होती है, यानी कि वो उसकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। वो जो है भागती है, उसको घर में अकेले डर लगता है, कभी उसके साथ कुछ होता है, कभी उसको घर में अजीब सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। उसके साथ अजीब सा होता है जो लड़की की बीवी होती है, लड़के की उसके शादी को 8 माह भी हुए होते हैं। लड़का जो है वो जो है जहांआरा के प्यार में पड़ जाता है। जहांआरा को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जहांआरा जो है उसको मुंह नहीं लगाती। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको साइकोलॉजिकल पागल करती है, लड़की को भी और लड़के को भी। वो अपनी बीवी तक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि बिल्कुल नई शादीशुदा होती है, 8 माह भी हुए होते हैं, थोड़ी सी प्रेगनेंट होती है वो। और दूसरी तरफ एक और लड़का होता है जहांआरा को फ़ोन करके कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ भी वही हरकत किया जो अब तुम इनके साथ कर रही हो, तुमने जो है वो तुमने जो है ये किया, उसके साथ जो है मिसबिहेव किया, उसके साथ तो ये काम हो गए और वो बेचारी जो है उसका बच्चा होने वाला था, तुमने उसके साथ ये किया। यानी कि जहांआरा को वो जो है वो बहुत बुरा बोलता है। जहांआरा जो है दूसरी तरफ खामोश पास वो साइकोलॉजिकल बातें ऐसी बातें करती हैं कि कोई भी उसके जाल में पहुंच जाता है। वो उस नए शादीशुदा अली अंसारी को उसकी बीवी को अलग करने में कामयाब हो चुकी होती है, कहाँ बिल्कुल नज़दीक होती है, क्योंकि उसकी बीवी घर में अकेली होती है। कभी उसको किचन से आवाज़ आती है, वो किचन में जाती है, कभी उसको दरवाज़ा एकदम अच्छे से बंद हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो घर से भाग कर निकलती है और सीढ़ियों पर जाकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरती है। फिर वो अस्पताल में दाखिल हो जाती है। अस्पताल में उसका जो है हामन उससे मिलने आता है, तो वो उससे कहती है कि तुम फिर उस लड़की के किसी और के जाल में फंस चुके हो, तुम्हें मेरी कोई खबर नहीं, तुम्हें क्या हो गया। जब से हम इस घर में आए हैं और जब से वो मनूसरत जो है हमारी उस वो किराएदार मालिक बनी है मकान की, तब से जो है किस डेट को आता है, रिलीज होता है और कुछ यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल पर आता है, ये भी बात करेंगे। लिहाजा आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मोहम्मा के एपिसोड नंबर 13 की यानी एपिसोड नंबर 13 की डिटेल में कहानी भी पता चल सके और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल में पता चल सके। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मोहम्मा ड्रामा जो है अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक काफ़ी पॉपुलर ड्रामा बन चुका है, ड्रामा इंडस्ट्री का। जी हाँ, पाकिस्तान
की जो इंडस्ट्री है वो ड्रामा इंडस्ट्री है ज़्यादा जो फेमस जो है क्योंकि पाकिस्तान में मूवी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं जैसा कि दूसरी कंट्रीज़ में है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड वाइड में देखने वाली जो कंटेंट है वो पाकिस्तानी ड्रामास हैं। पाकिस्तान ड्रामास को पूरी दुनिया में शौक़ से देखा जाता है, पसंद किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की जगह है ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। और जिस तरह पाकिस्तान अगर कोई मूवी भी बनाए तो बहुत ज़्यादा शानदार होती है और हर ड्रामा ही शानदार होता है पाकिस्तान इंडस्ट्री का। मूवीज़ पीछे जो आई थी मोरा लेजेंड ऑफ मौला जट है, उससे जैसी मूवी आपने को शायद ही कहीं एक्शन मूवी देखने को मिले। और इसी तरह हर ड्रामा जो है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, क्योंकि ड्रामास की वजह से पाकिस्तान इंडस्ट्री फेमस है, तो हर ड्रामा पाकिस्तान का उतना ही पॉपुलर होता है जितनी किसी और कंट्री की मूवी। सुपरहिट ड्रामा होते हैं हर एक, इसलिए मोहम्मद ड्रामा भी जो है ये पाकिस्तान इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाने वाला ड्रामा बन चुका है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस ड्रामा को देखते हैं और पसंद कर रहे हैं। अभी इसके 13 एपिसोड आ चुके हैं और 13 के 13 एपिसोड सुपर डुपर हिट हैं और लोग जो हैं इनको पसंद कर रहे हैं। और जो है लोग कह रहे हैं कि इस तरह के ड्रामाज पाकिस्तान इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं और पाकिस्तान इंडस्ट्री में इस तरह के ड्रामाज जो हैं मज़ीद आने की ज़रूरत है। तो ये जो मोहम्मद ड्रामा है इसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट दी है दोबारा से, क्योंकि इसके जो है हर एक एपिसोड जो है पॉपुलर हो रहे हैं। और मोहम्मद ड्रामा के अभी 13 एपिसोड जो हैं आपको जो है आ चुके हैं, 12 एपिसोड और 13वां एपिसोड भी आपको जो है मिलने वाला है। उसका रिव्यू आज मैं बना रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। बाकी इसके 12वें एपिसोड पर अभी तक जो है 38 लाख लोग देख चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इसको पाकिस्तान के अलावा भी लोग देखते हैं, इंडिया से, उसके अलावा बांग्लादेश से, श्रीलंका, नेपाल, सब जहाँ पे अब उर्दू समझी बोली जाती है वहाँ पर इसको जो है देखा जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी उर्दू वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस ड्रामा को पाकिस्तानी ड्रामास को लोग देखते हैं। क्योंकि इस तरह के तुर्की के ड्रामास भी पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूस्ट कर चुकी है, उतने ज़्यादा पॉपुलर ड्रामास बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं। और हम टीवी, मैंने आपको बताना था कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देखते हैं। तो गाइस ये ड्रामा देखने के लिए आपको जो है हर न्यू एपिसोड देखने के लिए आपको हर बुध और जुमेरात या फिर आप बुध और जुमेरात को, ये जो 2 दिन हैं यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रामा का न्यू एपिसोड आता है। हम टीवी के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे बुध और हर बुध और जुमेरात को, हर और बुध जुमेरात या हर वेडनेसडे और थर्सडे को ये ड्रामा यूट्यूब चैनल हम टीवी पर भी आता है, लेकिन रात को 8:30 या 9 बजे टीवी पर रन होने के बाद ये ड्रामा जो है यूट्यूब चैनल पर आता है। तो अगर आप इसका कोई भी पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं अभी, यानी कि 12वें एपिसोड से या 13 एपिसोड से पीछे अभी जो भी आप देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल हम टीवी ऑफिशियल चैनल पर आप जाकर इसके हर एपिसोड को देख सकते हैं। लेकिन न्यू एपिसोड देखना चाहते हैं तो हर बुध जुमेरात को, वेडनेसडे थर्सडे को रात को 8 बजे टीवी चैनल हम टीवी पर और यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आपको रात को 9 बजे हर बुध जुमेरात को मिल जाएगा। तो मोहम्मद ड्रामा का ये जो एपिसोड 13 है इंग्लिश, तो ये हम टीवी का सबा कमर का और अली अंसारी का ये ड्रामा है। मेन एक्टर इसके अंदर फीमेल लीड है, सबा कमर मेल में है अली अंसारी। लेकिन कुछ एपिसोड का रिव्यू देख सकते हैं। राइटर की बात करें इस ड्रामा का, राइटर है इमरान नज़ीर। जी हाँ, इमरान नज़ीर क्रिकेटर नहीं बल्कि इमरान नज़ीर एक राइटर है, वो उसका है। डायरेक्टर है इसका शकील खान ने इसको डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर इसका मोमना दाऊद है, मोमना दाऊद ने इसको जो है प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन वगैरह की जो है हम टीवी की है, कास्ट में है सबा कमर मेन है, उसके अलावा उस्मान मुख्तार, मारिया वास्ती, अली अंसारी, अब्सुली अब्बासी, अनुशी अब्बासी, इसके अलावा है शहजाद से शाह खानी है। जा अपने पैसा नहीं को शाह खुआ। अच्छा 500 दे मिलवा तो की ले आंदा 500 च एक लिमको पता कर। अच्छा दो नहीं दो छोल पे दी छोल पे को ठंडी कुल्फी खुआ, कुल्फी कलनेटो मेला कुलनेटो चटाबली वाली फिर जिथों मर्जी लैके आनी पर लैके आनी अनिया रजवी। उसके अलावा है नबील इजाज,
ज़ुबैर महमूद मलिक है, नौशेबाज शहजाद शेख, निमरा शाहिद, हसन फरीद, अंजुम हसैन, हबीबी हबीबी तू ज़ाफ़ाले। उसके अलावा हिना रिजवी एज आइन बाबर एंड अदर्स इसकी कास्ट के अंदर है। तो ड्रामा का एपिसोड 33 की स्टोरी सुनाऊँ तो इसके अंदर बेसिकली वो जो लड़का होता है अली अंसारी, जो कि उस घर में रहने आता है, वो कहता है मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हालांकि वो शादीशुदा बेवा होती है, यानी कि वो उसकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। वो जो है भागती है, उसको घर में अकेले डर लगता है, कभी उसके साथ कुछ होता है, कभी उसको घर में अजीब अजीब सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। उसके साथ अजीब सा होता है, जो लड़की की बीवी होती है, लड़के की, उसके शादी को 8 माह भी हुए होते हैं। लड़का जो है वो जो है जहांआरा के प्यार में पड़ जाता है। जहांआरा को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जहांआरा जो है उसको मुंह नहीं लगाती। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको साइकोलॉजिकल पागल करती है, लड़की को भी और लड़के को भी। वो अपनी बीवी तक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि बिल्कुल नई शादीशुदा होती है, 8 माह भी हुए होते हैं, थोड़ी सी प्रेगनेंट होती है वो। और दूसरी तरफ एक और लड़का होता है, जहांआरा को फ़ोन करके कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ भी वही हरकत किया जो अब तुम इनके साथ कर रही हो। तुमने जो है वो तुमने जो है ये किया, उसके साथ जो है मिसबिहेव किया, उसके साथ तो ये काम हो गए, और वो बेचारी जो है उसका बच्चा होने वाला था, तुमने उसके साथ ये किया। यानी कि जहांआरा को वो जो है वो बहुत बुरा बोलता है। जहांआरा जो है दूसरी तरफ खामोश, पास वो साइकोलॉजिकल बातें, ऐसी बातें करती हैं कि कोई भी उसके जाल में पहुंच जाता है। वो उस नए शादीशुदा अली अंसारी को, उसकी बीवी को अलग करने में कामयाब हो चुकी होती है, कहाँ बिल्कुल नज़दीक होती है, क्योंकि उसकी बीवी घर में अकेली होती है। कभी उसको किचन से आवाज़ आती है, वो किचन में जाती है, कभी उसको दरवाज़ा एकदम पीछे से बंद हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, घर से भाग कर निकलती है और सीढ़ियों पर जाकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरती है। फिर वो अस्पताल में दाखिल हो जाती है। अस्पताल में उसका जो है हामन उससे मिलने आता है, तो वो उससे कहती है कि तुम फिर उस लड़की के किसी और के जाल में फंस चुके हो, तुम्हें मेरी कोई खबर नहीं, तुम्हें क्या हो गया। जब से हम इस घर में आए हैं और जब से वो मनूसरत जो है हमारी उस वो किराएदार मालिक बनी है मकान की, तब से तुम्हें कुछ हो गया है। पहले तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब तुमने जो है मुझसे नज़रें क्यों फेर ली हैं। जहांआरा के साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 13 ख़त्म होता है। अब एपिसोड 14 की क्या स्टोरी होगी वो तो आप एपिसोड आएगा तो आप देखकर मुझे बताइएगा। बाकी उसका रिव्यू भी अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।